बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड चैप्टर का 35वां लेक्चर सेकंड ईयर। इसमें आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एलिमेंट ऑफ फोर्थ ए ग्रुप में, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड शामिल है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि जो जितने भी फोर्थ ए एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी 4 है। लेकिन मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि जो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करवा के अपनी वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जो टिन और लेड हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हम बातें पढ़ चुके हैं। वैलेंसी 4 है। इस 4 वैलेंसी की वजह से यूजुअली इनके ऑक्साइड देखें, कार्बन डाइऑक्साइड देखें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखें तो इसमें डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन अपने स्ट्रक्चर पड़ा है, वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड है। जबकि लेड में मैंने बता चुका हूँ कि जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो लेड के पास बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो 2 भी है, 4 भी है। लास्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। ये PbCl2 लेड क्लोराइड और PbCl4 ये टेट्रा क्लोराइड और डाई क्लोराइड। लेकिन अगर आप क्लोराइड्स देखें, वैलेंसी 4 होने की वजह से इनके ऑक्साइड आपको नज़र आ रहे हैं। इसी 4 वैलेंसी होने की वजह से अगर हम इनके क्लोराइड्स देखें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये टेट्रा क्लोराइड्स बनाते हैं। CCl4 पड़ा है, SiCl4, GeCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, जर्मेनियम टेट्रा क्लोराइड, तमाम 4 क्लोरीन लगा के टेट्रा क्लोरो कंपाउंड बनाते हैं। जबकि जो टिन और लेड हैं ये डाई क्लोरो कंपाउंड भी बनाते हैं, टेट्रा क्लोरो भी, जैसा कि SnCl2, SnCl4, स्टैनस क्लोराइड और स्टैनक क्लोराइड, पोलम्बस क्लोराइड और पोलम्बक क्लोराइड। ठीक है, इक और अस में आपको पढ़ा चुका हूँ। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स अगर आप देखें, हाँ, तो हाइड्राइड्स में इसमें मीथेन बनते हैं, सिलेन्स बनते हैं, जर्मेन्स बनते हैं। ये टेट्रा क्लोरो आपको बता चुका हूँ कि जो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ऊपर भी लिखा है, इधर भी बता देता हूँ। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे बनाते हैं? टेट्रा क्लोरो कंपाउंड। SN और Pb, लेड और टिन, ये डाई क्लोरो कंपाउंड भी बनाते हैं, टेट्रा क्लोरो कंपाउंड्स भी बनाते हैं। मीथेन, सिलेन और जर्मेन क्या है? आसान सी बात है। अगर आप CH4 देखें, CH4 मीथेन, SiH4 सिलेन, GeH4 जर्मेन। ठीक है, मीथेन, सिलेन और जर्मेन, इस तरह के कंपाउंड आपको मिलते हैं जो कि टेट्रा हाइड्राइड के कंपाउंड हैं। क्लोराइड पढ़ा दिए। फॉर्मेशन ऑफ अगर आप देखें तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड हैं, इनके तमाम के डाइऑक्साइड बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड, तमाम की वैलेंसी 4 आपको मिलती है इन ऑक्साइड केस। ऑक्साइड्स के केस में इनकी वैलेंसी आपको कैसी मिलती है? 4 अगर आप कार्बन की ऑकरेंस पे बहस करें तो कार्बन ऑकर होता है या मिलता है आपको 2 हालतों में, ये क्रिस्टलाइन भी है, एमॉर्फस भी है। अगर आप कार्बन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिस्कस करें तो कार्बन की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट। अगर आप इमॉर्फस में देखें तो कोल और चारकोल। व्हाट इज़ अ कोल? हमने कभी कोल को स्टडी किया था जिसमें हमने पढ़ा कि वो लकड़ी जो ज़मीन के नीचे चली जाती है, वो किसी भी तरह से ज़मीन के नीचे जब वो दब जाती है तो उसके ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रेशर लगता है। वुड कन्वर्ट होती है पीट में, पीट कन्वर्ट होती है लिग्नाइट में, लिग्नाइट कन्वर्ट होती है बिटुमिनस कोल में, बिटुमिनस कोल होता है एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट भी एक कोल की फॉर्म है जिसमें 91% कार्बन है। और कोल जो है ये सेडिमेंट्री रॉक है और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। एक बार इस्तेमाल हो गया तो हो गया। और ये वही कोयला है जो कभी रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए ज़मीन से निकालते थे। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये। और कोल के बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, हज़ारों साल, लाखों साल लगे हैं। जबकि चारकोल क्या है? चारकोल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो चारकोल जो लाइट वेट रेजिड्यू विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर द बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाने के बाद जो लाइट वेट आपको मटेरियल मिलता है, जिसे हम पंजाबी में राख कहते हैं, उर्दू में जिसे हम राख कहते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ चारकोल।
और चारकोल कई जगह इस्तेमाल होता है, ये मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है। चारकोल एक्सीलेंट एड्जॉर्बेंट है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए और फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, खुशबुओं को एब्जॉर्ब करने के लिए चारकोल एक्सीलेंट प्रॉपर्टी रखता है। ये एड्जॉर्बेंट है, अच्छा एड्जॉर्बेंट है। अगर हम मिनरल्स ऑफ कार्बन को डिस्कस करें तो कार्बन के मिनरल्स भी कुछ पाए जाते हैं। कार्बन मादनियात की हालत में भी पाया जाता है, जिसमें सबसे पहले कैल्साइट, जिसे हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, CaCO3। अब आप कहेंगे इसमें कार्बन का है, ये देखें ये कार्बन है। CO3 का जो कंपोनेंट है वो कौन है? कार्बन। तो कार्बन मिनरल की हालत में, मादनियात की हालत में कैसे मिलता है? लाइमस्टोन पहला। दूसरा डोलोमाइट, MgCO3 CaCO3 दोनों का मिक्सचर, जिसे कहना है डोलोमाइट। मैग्नीसाइट MgCO3। तो यह सब में कार्बन है, ये देखें, ये नहीं, ये कैल्शियम है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीसाइट, ये मिनरल्स हैं कार्बन के। अगर साथ ही हम थोड़ा सा पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन को डिस्कस करें तो कार्बन का जो पहला करेक्टर, एक्सीलेंट करेक्टर, नॉन मेटालिक है। ये बातें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर है उसका करेक्टर यूजुअली नॉन मेटालिक है। अगर आप कार्बन देखें, सिलिकॉन देखें, जर्मीनियम देखें, टिन देखें, लेड देखें, तो बाकियों के लिए आप कह सकते हो कि इसमें मेटालिक करेक्टर आहिस्ता 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 इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि साइज़ बढ़ता जाएगा। लेकिन पहला जो कार्बन है इसका प्योर नॉन मेटालिक करेक्टर है। नॉन मेटालिक करेक्टर को हम कोवेलेंट करेक्टर भी कहते हैं। इसी कोवेलेंट करेक्टर की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, लीनियर कंपाउंड बनाता है, आइसो कंपाउंड बनाता है, नॉर्मल कंपाउंड बनाता है, साइक्लो कंपाउंड बनाता है, एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है, होमोसिक्लिक, हेट्रोसिक्लिक का लार्ज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक क्लासेस आर अवेलेबल विद कार्बन ड्यू टू द सेल्फ कैटिनेशन एबिलिटी। क्योंकि कार्बन के पास आपस में लिंकेजिंग की एक्सीलेंट प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी उसकी नॉन मेटालिक करेक्टर की वजह से है। और अपनी वो जो टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई करता है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके करता है। आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ऊपर थी, आप पढ़ के आए। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आपको बता दी, नॉन मेटालिक करेक्टर बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जी जो सिलिकॉन है उसकी ऑकुरेंस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस हालत में पाया जाता है। सबसे पहले मिनरल्स ऑफ सिलिकॉन की तरफ आते हैं कि सिलिकॉन किस किस मादनियात की हालत में पाया जाता है। सबसे पहले एनलसाइट, इसे जियोलाइट एस्बेस्टस के नाम से भी जानते हैं, जियोलाइट ऑफ एस्बेस्टस। एस्बेस्टस Mg3Si2O5OH/4। एस्बेस्टस को मैं पढ़ा चुका हूँ क्लासेस के अंदर। एनलसाइट जो है ये जियोलाइट है, किसका? एस्बेस्टस का जियोलाइट है। फार्मूला अगर देखें NaAl, सोडियम, एल्यूमिनियम, SiO3/2 विद वाटर। ये यहाँ पे फार्मूला ख़त्म नहीं होता। फिर इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और SiO3/4। तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? एनलसाइड का। पूरे का पूरा ये केमिकल फार्मूला एनलसाइड का है। आगे है काओलिन। काओलिन को पॉटरी क्ले भी कहते हैं, इसको जिरकॉन भी कहते हैं। पॉटरी क्ले मतलब बर्तन बनाने वाली वो जो चिकनी मिट्टी है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज काओलिन। अगर आप उस चिकनी मिट्टी की कॉम्पोजिशन देखें तो H2Al2 SiO4/2, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, वाटर। यहाँ पे एक नई चीज़ आई, ये ZR, जिरकोनियम। पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन तकरीबन एटॉमिक नंबर 40 के साथ। ये ग्रेश वाइट सब्सटेंस है और ये यूजुअली इस्तेमाल होता है पाइपलाइनिंग्स के लिए। इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ जिरकोनियम के पास बहुत अच्छी है। पाइप लाइनिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये फ्री ऑफ क्रूजन है, जंग लगने का अमल या इसकी क्रूजन या टूट फूट का अमल बहुत कम है। तो जिरकोनियम से इस पूरे का नाम क्या पड़ गया? जिरकॉन। एटॉमिक नंबर 40 के साथ। टॉक देखें, टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोपस्टोन। फार्मूला है SiO3/4। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में MCQ के तौर पर आया है कि टॉक का जो आपके पास केमिकल फार्मूला है वो कौन सा है? S2Mg3SiO3/4। इसके बाद बहस करते हैं जी ऑकरेंस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन पाया कहाँ कहाँ पे जाता है, किस किस हालत में पाया जाता है? सिलिकॉन वेरी अबंडेंट, कायनात में बहुत ज़्यादा पाया जाता है सिलिकॉन। रेत भी सिलिकॉन की एक फॉर्म है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये बात याद रखना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत हालतों में पाया जाता है। मैं स्ट्रक्चर से आपको बताता हूँ। वेरी अबंडेंट है, 25% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की क्रस्ट का 25% उसके मास का। ये बहुत बड़ी बात है कि ज़मीन की क्रस्ट के मास का 25% है।
ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ये यूजुअली ऑक्साइड्स की हालत में पाया जाता है। स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ कर देता हूँ, पहले ये पढ़ लें। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स, SiO3 की फॉर्म में पाया जाता है, या SiO2 की फॉर्म में पाया जाता है, या SiO3, जैसा कि मैग्नीशियम सिलिकेट MgSiO3/2, सोडियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो या तो ये सिलिका की हालत में पाया जाता है SiO2 की हालत में, या SiO3 की हालत में ये पाया जाता है। ज़्यादातर जो इसके मिनरल्स हैं उनमें हाई प्रोपोर्शन है सिलिकॉन। ठीक है, जितने भी कायनात में मिनरल्स पाए जाते हैं, मादनियात पाई जाती हैं, उनमें कहीं ना कहीं सिलिकॉन ज़रूर अवेलेबल होता है, मिलता ज़रूर है। एज अ ऑक्साइड, पहली फॉर्म है इसकी क्वार्ट्स। अगर आप क्वार्ट्स देखें तो क्वार्ट्स क्या है, ये हार्ड है, क्रिस्टलाइन है, मिनरल है। किसका? SiO2 हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में जो है वो ओपल है, ये आम हालत में SiO2 की हालत में। अच्छा, SiO2 जो स्ट्रक्चर है ना, ये कोई कांस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है। SiO2 बेसिकली ऐसा है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन टू दी ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन टू दी ऑक्सीजन, टू दी ऑक्सीजन, टू दी ऑक्सीजन, टू द सिलिकॉन, टू दी ऑक्सीजन, टू दी ऑक्सीजन, टू दी ऑक्सीजन, गोज ऑन। ये इसी तरह सिलिकॉन ऑक्सीजन चलता जाता है। बेसिकली एक सिलिकॉन सराउंड होता है 4 ऑक्सीजन के एटम से। अगर आप चंक देखें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिकली SiO2 नहीं है, ये SiO4 है। आप इसे एक डायमेंशन में देखोगे तो ये SiO2 है, ये देखें एक डायमेंशन में। इधर से भी देखेंगे SiO2, फिर SiO2। लेकिन अगर आप 2 डायमेंशनल में देखें, 2 डायमेंशनल सरफेस में देखें, एक सिलिकॉन सराउंड होता है 4 ऑक्सीजन एटम के साथ, क्योंकि सिलिकॉन के पास भी 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। तो ये बेसिकली पाया किस हालत में जाता है? SiO4 की हालत में। फिर इनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये बहुत डेविएट करते हैं, कभी थोड़े से पास पास, कभी दूर दूर, कभी पास पास, कभी दूर दूर। कभी ये क्रिस्टलाइन हालत में पाए जाते हैं, कभी ये हाइड्रेटेड हालत में SiO2 पाया जाता है। ये बेसिकली SiO2 किस हालत में है? 2 डायमेंशनल सरफेस पे अगर आप देखोगे तो ये SiO4 है, लेकिन अगर आप 1 डायमेंशन में देखते हो तो ये कैसा है? SiO2 है। तो इसकी बहुत सारी हालतें हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। Si2 क्वार्ट्स की हालत में पाया जाता है। अगर क्वार्ट्स देखा जाए तो क्या है? ये हार्ड है, वाइट क्रिस्टलाइन है, और यूजुअली जो इसका फार्मूला है वो भी क्या है? SiO2 है। रॉक क्रिस्टल, वेरी वाइट, बहुत ही इंटेंस वाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं पहाड़ों में, बहुत ही वाइट कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं, इंतहाई सफ़ेद क्रिस्टल्स। और इन क्रिस्टल्स के बारे में ये समझा जाता है या माना जाता है कि ये रूहानी इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, रॉक क्रिस्टल्स। और ये कहते हैं रेज को कम करते हैं, गुस्से को कम करते हैं, स्पिरिचुअल इनलाइटन करता है ये पत्थर, ये उसके क्रिस्टल्स। तो यानी हो ये फिनोमिना है जिसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन ये इंतहाई शफाफ है, ये वाइट पाया जाता है, हार्ड होता है। उसके बाद एमेथिस्ट, ये भी बिल्कुल क्रिस्टल्स इसके रॉक क्रिस्टल्स जैसे ही हैं, लेकिन जो इसका कलर है वो पर्पल है, ये पर्पल कलर का स्टोन। ये कैसा है? पर्पल कलर का स्टोन। और ये भी कहते हैं जी स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, रूहानी इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत ही खूबसूरत पत्थर है, कहते हैं कि जी इससे इलाज करते हैं लोग, जो यूरोप के लोग हैं ये इस बात पे बिलीव करते हैं कि गुस्से को और स्ट्रेस को कम करने वाला पत्थर है। पर्पल कलर का बड़ा ही खूबसूरत पत्थर है। ये भी, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा है? तमाम का रेत भी यही है, SiO2, रॉक क्रिस्टल भी SiO2 है, पर्पल कलर वाला पत्थर भी SiO2, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है, यही अरेंजमेंट कलर को जनरेट करवाती है। फिर उसके बाद एमीथिस्ट बता दिया, क्वार्ट्स बता दिया, स्मोकी क्वार्ट्स जिसको हम दूधिये क्वार्ट्स कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा जो कलर है वो फेंट होता है। फिर रोज़ क्वार्ट्स, ऐसे क्वार्ट्स जिनका कलर गुलाब के फूल, मिल्की क्वार्ट्स, गोज ऑन। फिर जो सैंड है ये भी बेसिकली SiO2 है, ये लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। जो हम रेत देखते हैं उसमें ज़्यादातर प्रोपोर्शन SiO2 का है। ओपल, हाइड्रेटेड SiO2, ओपल कुछ भी नहीं है, ओपल्स बेसिकली SiO2 अगर हाइड्रेटेड है, SiO2 NH2O, हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ओपल। जैसा कि आगे लिखा भी हुआ, ओपल इट इज़ अ हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्स। फिलहाल इससे रिलेटेड जो सिलिकॉन की ऑकरेंस
और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हमने सारी ख़त्म कर ली। कार्बन के ऑकरेंस पढ़ ली, कार्बन के मिनरल्स पढ़ लिए। इस चैप्टर को हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। एक्सरसाइज वही है जो आपने पढ़ा है सारी की सारी। इंशाल्लाह बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं कि जो 36 लेक्चर होगा वो हम इंशाल्लाह क्लास में कंडक्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।